अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक जो है वो है पेंशन इन पेरलिस्त्रानी। जो गैर मुल्कियों के लिए जो पेंशन है, ये आज की वीडियो का मौजू है पेंशन के बारे। तो मेरे भाइयों, आपको ही मैं बताता चलूँ, ये आज की वीडियो की मेरी इन्फॉर्मेशन होगी उन लोगों के लिए जो इटली में मौजूद हैं और उन लोगों के लिए भी जो इटली छोड़कर अपने मुल्क में चले गए हैं। जैसा कि हमारे पाकिस्तानी भाई जो यहाँ पे कुछ साल गुजारने के बाद, यहाँ पे काम करने के बाद वो वापस पाकिस्तान चले जाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो, इसका जो टॉपिक है ये पेंशन के लिए, ठीक है। देखिए, इस चीज़ का मैं वाज़ह कर दूँ, किसी जो हमारे अजील वाले भाई हैं जिन्होंने अजील ली हुई है या अजील अप्लाई की हुई है उनसे, और जो ऑलरेडी यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। per i cittadini extracomunitari con convenzione, यानी ये उनके लिए है जिनकी हुकूमत ने को एग्रीमेंट किया होता है पेंशन के लिए किसी दूसरी गवर्नमेंट के साथ। तो उनके लिए है कि un cittadino extracomunitario che è regolarmente assunto in Italia ha il diritto di versamento di tutti i contributi previdenziali. Per alcuni paesi, ad esempio, esistono determinate convenzioni che producono una situazione legale del tutto simile a quello degli stati comunitari. In questi casi il lavoratore, sia che resti in Italia sia che torni al suo paese d'origine, avrà diritto alla sua पेंशन nella sua competenza। इसका मतलब यह है कि भाई जितने भी गैर मुल्की इटली में मुकीम हैं, ये उनको राइट है इस बात का कि जितने साल जहाँ पे काम किया, टैक्सेस पे किया, कंट्रीब्यूटी उन्होंने की वर्सामेंटो हुई है, तो वो अगर इटली में भी रहते हैं तब भी, अगर इटली छोड़ के चले जाते हैं, अपने मुल्क चले जाते हैं, तब भी उनके लिए पेंशन जो है वो ले सकते हैं। लेकिन ये पेंशन का राइट उन लोगों को है जो अपने मुल्क चले जाते हैं ना, ये उनको अगर वहाँ से वो लेना चाहते हैं पेंशन, तो राइट उनके लिए है जिनकी हुकूमत जो है उन्होंने कोई एग्रीमेंट ना किया हो, जिन्होंने अगर एग्रीमेंट किया है हुकूमत के साथ कि भाई हम अपनी ही करेंसी में हम ही देंगे पेंशन को। तो अगर हमारी मुल्क का कोई आदमी आपके मुल्क में काम करता है तो उसका जो टैक्स पे होता है, जो टैक्स पे करता है, उसका जो ना जवाबदार हम हैं, वो हम जो है वो हमें मिलेगा। तो हम उसको देंगे जब भी उसकी उम्र होगी। तो जितने भी गैर मुल्की जो इटली में मुकीम रहते हैं, जो छोड़ के नहीं जाते, उनके मैं बताता चलूँ, उनकी एज जो है ना वो होनी चाहिए 66 साल उम्र होनी चाहिए उनकी। और 66 साल की उम्र में जाके, और उसकी एक और वजह है, जिसको ये राइट होगा ना भाई, वो उसकी कम से कम 5 साल की कॉन्ट्रीब्यूटी होनी चाहिए। 5 साल की कॉन्ट्रीब्यूटी, 5 साल का टैक्स उन्होंने पे किया होना चाहिए इटली में। और अगर पेंशन, जो कंप्लीट पेंशन जो इटालियन हुकूमत ने जो कानून के तहत वो आपको देंगे, उसके लिए आपकी कॉन्ट्रीब्यूटी यानी कि मिनिमम 20 साल होनी चाहिए, ठीक है। ये है जो लेजे था लेजे बोसीफीनी जो है ना, वो उसकी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पेंशन की जो शर्त है, ये लेजे बोसीफीनी के तहत ये थी और ये ही है। और एक और बात आपको बताता चलूँ, i lavoratori extracomunitari assunti dopo 1 gennaio del 1996 possono percepire in caso di rimpatrio la pensione di vecchiaia calcolata col sistema contributivo al compimento di 66 anni। वही बात जो मैंने आपको बताई कि 66 साल की उम्र में वो अगर, हाँ एक और बात आपको मैं वाज़ह कर दूं मेरे भाई, वो ये है कि जितने भी दोस्त जो भी यहाँ पे रहेंगे 20 साल की कॉन्ट्रीब्यूटी देने के बाद या 5 साल की कॉन्ट्रीब्यूटी देने के बाद, जब उनकी उम्र 66 साल को पहुँच जाएगी, वो अपनी पेंशन वो इम्स के जो कैलकुलेशन के मुताबिक जो बनेगी वो उनको मिलेगी। एक
दूसरी बात आपको बताता चलूँ, जो छोड़ के इटली छोड़ के जो चले जाएंगे ना, मैं आपको ये भी बता दूं, जो आदमी इटली छोड़ के चला जाता है, ठीक है, लेकिन छोड़ के जाने के बाद अगर वो फिर वापस आता है तो भाई उसका कोई राइट नहीं। फिर ये भी आपको बताता चलूँ, ये चीज़ उन्होंने बिल्कुल वाज़ह किया है। जो इटली छोड़ के चला गया वो चला गया, लेकिन अगर फिर जाकर अपने मुल्क से फिर वापस री एंटर हो गया इटली में, तो उसका वो जो राइट था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। उसको फिर इंतज़ार करना पड़ेगा, वही 66 साल की उम्र जब होगी यहाँ पे इटली में आके, वो 66 साल की उम्र में आके फिर वो अप्लाई करेगा, तो फिर पेंशन का जो है वो कैलकुलेशन के हिसाब से फिर वो जो इम्स की कैलकुलेशन बनेगी उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद i lavoratori extracomunitari assunti prima del 1996 possono percepire, in caso di rimpatrio, le pensioni di vecchiaia calcolate con il sistema contributivo o misto, solo al competente da 66 anni per gli uomini che per le donne con 20 anni di। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये जो राइट है ये उनको है जो 20 साल की कॉन्ट्रीब्यूटी जिनकी होगी, उनको राइट है, वो चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। अगर आप अपने मुल्क चले गए हैं वापसी, तो फिर जब आपकी 66 साल उम्र हो जाएगी, फिर भाई आप इटालियन एम्बेसी से रब्ता करें, उनसे इसके रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जो कुछ उनको चाहिए आपके पास, सारी सी बात है, वो जो डॉक्यूमेंट्स थे जो इटली के, कोई कार्ता d'identità या कोई परमिशन, जो कोई फोटोकॉपी, कोई ऐसी चीज़ इम्स की, जब भी, हाँ सबसे पहले तो ये बात यह है कि जब आप यहाँ से इटली से जाने लगें तो आप इम्स से अपनी कैलकुलेशन करवा के जाएं, उनसे वो पेपर जो है वो इशू करवा के जाएं, ताकि जब बाद में आप पाकिस्तान जाएं तो कभी ज़रूरत पड़ जाए, तो अगर एम्बेसी वाले आपसे वो पेपर मांगे तो आपका टाइम ना ज़ाया हो, जो कि फिर अगर वो खुद वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करवाएंगे, तो मेरे भाई उसके लिए काफ़ी टाइम जो है वो दरकार है। इसलिए बेहतर यही है कि आप यहाँ से ही इम्स जो इनका इदारा है इम्स, वहाँ से आप अपनी कैलकुलेशन करवा के जाएं और वो पेपर अपने साथ दे के जाएं, ठीक है। तो भाई मेरा काम था आप सबको आगाह करना। देखें, हमारे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो पाकिस्तान में मुकीम हैं, जिन्होंने यहाँ पे 10 साल काम किया, 15 साल काम किया, कई लोगों ने 20 साल काम किया, तो वो अपने मुल्क वापस चले गए। अभी ये तो हो गया जो कानून बताता है, वो ये बताता है। अभी आपको मैं इसके 2 फैक्ट बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि देखें, अगर हमारे मुल्क में ये कानून हो कि वो कहें, देखें अभी जो नया कानून है हुकूमत का, वो उसका मुझे नहीं पता, ये मैं यहाँ का बता रहा हूँ, मैं पाकिस्तान का नहीं जानता, ठीक है। तो उसके बारे में आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। क्या हमारी हुकूमत ने ये इजाज़त हमें दी है कि हम जिस किसी गैर मुल्क में, हम बाहर मुल्क में काम करते हैं, तो उसकी पेंशन जो है उसका राइट हमें हुकूमत देगी, या वो हुकूमत ने ये हक हमें दिया है कि हम वो पेंशन एम्बेसी के थ्रू ले सकते हैं, या हुकूमत ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने हमें डायरेक्टली देनी है या हमने एम्बेसी से लेनी है। ये बात आपको पता करनी है पाकिस्तान से, इसका मुझे इल्म नहीं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात भाई देखो, अभी 66 साल की उम्र में सबसे बड़ी बात तो यह है कि आएगा कौन भैया। आपको सबको अल्लाह पाक की ज़ात लंबी ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे। इसका देखा ना, तस्वीर के 2 रुख होते हैं ना, दूसरा रुख जो है वो मेरे भाई ये है कि 66 साल की उम्र में आएगा कौन। सबसे पहली बात है भाई, जिसको अल्लाह रखे, जिसको अल्लाह की ज़ात ज़िंदगी दे, ठीक है, वो तो ज़ाहिर सी बात है, हमारी जो बुढ़ापे के लिए उन्होंने ये पेंशन बनाई है, ये कारआमद है बुढ़ापे में। तो 66 साल के बाद आप इस बात की डिमांड कर सकते हैं। देखिए 66 साल में यहाँ भी अगर कोई रहता है ना आदमी, यहाँ पे भी कोई आदमी मुकीम है, यहाँ पे इटली में भी, तो 66 साल भाई, देखे आप मेरी बात का माइंड ना करना मेरे भाइयों। देखिए हमारे जो भाई हैं वो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, किसी मैगजीन में काम करते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों का काम कर करके लक्कां नूं भीड़ां कढ़ियां लोगों ने, सही है। कोनट मार्केट के काम कर करके लोगों के लक्कां नूं भीड़ां नहीं कराइयां, तो वो 66 साल की उम्र उन्होंने पेंशन नूं बड़ी गणगे नहीं। मेरा काम सिर्फ भाई जी तुहानूं इन्फॉर्म करना, अगों मेरे सुनियो, तुहानूं वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दूसरे अपने भाइयों ने शेयर करो। मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो थी, आज का जो टॉपिक था
पेंशन के बारे में, वो अगर आपको कोई ऐसे हमारे भाई हैं जो पाकिस्तान में मुकीम हैं, जो यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, ये मेरा काम था उनके लिए भी, और जो यहाँ पर भी हैं जो छोड़ने का सोच रहे हैं या सोच लिया हुआ है उन्होंने, तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो जिनका उनको इल्म नहीं, तो कम से कम मेरा काम था आपको आगाह करना इस बात से। ठीक है मेरे भाई, सब अपनी दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।